ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द टुडे टॉपिक इज दी स्ट्रिंग है। जैसे मैंने बताया था आपको, इंटरव्यू में एक के बाद दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे इंटरव्यू के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। राइट, तो स्ट्रिंग में तीन चीज़ें करनी है आपको। स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग बिल्डर होता है, एंड स्ट्रिंग बफर होता है। ये तीन चीज़ आपको डेफिनेटली इसका डिफरेंस डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। तो इनका क्वेश्चन ये होता है कि बाबा ये स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, एंड स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल वे अपना करने का तरीका है, आपको हर इस जब भी कभी डिफरेंस पूछते हैं आपको मिनिमम 2 या 3 पॉइंट बताना है इंटरव्यू में, तो शायद सामने वाले को थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा उसका आंसर से। अगर आप एक पॉइंट बताओगे तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं आता है, ठीक है बोलता है, आता है, मतलब एक ही पॉइंट बताएं। जब आप उसको 3 4 5 पॉइंट जितने ज़्यादा पॉइंट बोलेगा ना, उसको अरे भाई ये अपने से ऊपर है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, देखो ये चीज़ है। मैं आपको इसका इमेज भेज देता हूँ। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज लिखा है। मैं आपको दो तीन और इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छे पॉइंट है ग्रीक फॉर इंटरव्यू इसके, यहाँ ग्रीक फॉर, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स है थोड़े से स्ट्रिंग के बारे में। अरे कहाँ डिफरेंट गया, ठीक है चलो। ये वाला आपको पूरा का पूरा कॉपी करना, इसमें से आपका 2 या 3 पॉइंट ले लो। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल लगती है, इसका जो स्टोरेज एरिया है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। उसकी जो मेमोरी क्या बोलते हैं, फिर मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड है, मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड है, इसे बोलते हैं इम्यूटेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल बोलते हैं। ये थ्रेड सेफ है, यस। याद रखो ये डिफरेंस आपको डेफिनेटली पूछेंगे ये स्ट्रिंग बफर बिल्डर में। अभी हम लोग करते हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। स्ट्रिंग बफर में इसके जो एरिया है, स्टोरेज एरिया और हीप मेमोरी है। ये मॉडिफिकेशन एस अलाउड है, और ये म्यूटेबल है। ओके, ये भी इसका थ्रेड सेप नो, इसका थ्रेड सेप एस है। ओके ठीक है, स्ट्रिंग बफर हुआ, स्ट्रिंग बिल्डर। यस यस यस, और यहाँ पे नोड, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, अभी इसमें याद रखो, आपको पता है अभी हम लोग सुन रहे हैं कोरोना के वायरस के में बहुत बहुत चल रहा है, वो बोलते हैं म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, राइट। लेकिन जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वाई स्ट्रिंग इज नॉट इम्यूटेबल, क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू वाला। तो योर आंसर शुड बी, ये क्यों होता है इम्यूटेबल पता है क्या? अगर मान लो ना, अब आपका नाम अभी जो भी एक्स वाई जेड नाम है, आपका नाम अगर चेंज किया तो क्या हो जाएगा, बाद में दिक्कत होगी ना वेरिफिकेशन के टाइम पे, राइट। तो इस केस में ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आपका नाम क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। तो क्यों होगा ये एक बार चीज़, अगर जो भी देखो ना, जो भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है, वो उसका आइडेंटिटी बदल देता है मतलब उसका नाम इन सब बदल देता है, तो वो क्या कर रहा है, खुद को म्यूटेट करके दिखा रहा है, मॉडिफाई करके दिखा रहा है।
तो ये देश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इशू होगा। तो सेम लॉजिक है, इम्यूटेबल क्यों होता है? फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आध दो पॉइंट लिखते हैं क्योंकि आपको 2 पॉइंट बताना होता है। वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। इम्यूटेबल मतलब ये वाला, ये भी सेंटेंस लिखिए। ओके, वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, स्टेट can't be changed but no string can be created। एक ही मिनट रुको बस। ठीक, सॉरी। ओके, सबको समझ है ये इम्यूटेबल है कॉन्सेप्ट? ओके, तो इसके बारे में छोटा सा कोई आइडिया देता इम्यूटेबल क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी तो छोड़ दो अभी के लिए। लेट्स से मेरे पास अभी एग्जांपल्स है क्या? हाँ, ये देखो, सिक्योरिटी, सिंक्रोनाइजेशन, परफॉर्मेंस के रिलेटेड ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बताना है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सिक्योरिटी लिखा, सिंक्रोनाइजेशन, और चौथा पॉइंट है परफॉर्मेंस के लिए। ओके, ये चीज़ आपको बताना है। अभी सबको समझ है इम्यूटेबल मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल मतलब आपको इसको मॉडिफाई नहीं करना, इससे हम लोग बेसिकली इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी कैसे होता है, कोई भी चीज़ अगर आप स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग एक्स लिखोगे, अगर आपको कोई भी वेरिएबल और कोई भी नाम स्टोर करना है तो आपको उसके आगे स्ट्रिंग लगाना है, क्योंकि स्ट्रिंग इसका डेटा है। और यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग आपका स्टोर हो जाएगा, एक्स नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग हो जाएगा जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो। राइट, तो स्ट्रिंग स्टोर कैसे करते हैं? स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर आपको इंट स्टोर करना है ए इक्वल टू, हम लोग सिर्फ नंबर लिखते थे। राइट, हम लोग सिर्फ नंबर लिखते थे और यहाँ पे डबल कोट वगैरह कुछ नहीं था। वैसे ही अगर आपको स्ट्रिंग करना है तो आपको डबल कोट में डालना पड़ता है। तो इन्होंने ऐसा लॉजिक लगाया, जो भी चीज़ डबल कोट में होता है वो स्ट्रिंग होता है मोस्टली। ओके, ऑल सेट है? किसी को डाउट है अभी इस केस में? हेलो? नो सर, नो डाउट। ओके, ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में स्ट्रिंग के ऊपर मोस्टली इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये वाला, ये जो मैंने इतने बता के दिया ना आपको, इतने ही पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर चलते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है, अभी हम लोगों का टास्क क्या देखा बताता, स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड देखना है। इट्स के जो मेथड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका काम ही नहीं बनेगा। राइट, तो हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, अपने न्यूजन क्लास लिखते हैं। ओके, एस वाई एस ओ
एक्स लिखता हूँ। देखो ये अभी प्रिंट हुआ, राइट। अब अभी आप यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स देखोगे ना न्यूजन क्लास है, तो इसको मैंने प्रिंट कर दिया। किसी डाउट है भी इस केस में? ओके अभी इसके मेथड देखना हमें। जैसे मैं एक्स डॉट लिखता हूँ, देखो एक्स डॉट लिखता हूँ, कितने मेथड आते हैं? सबसे ज़्यादा आपका हर प्रोग्राम एक इससे होने वाला, इसके बिना कोई और कोई भी प्रोग्राम हो इसके बिना होगा ही नहीं आपका। एक्स डॉट कैरेट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई तो म्यूट करोगे क्या? आई थिंक किसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। अभी हम लोग इसके मेथड देखते हैं। पहला मेथड है कैरेट, और आपको इसका सिंटैक्स में बता देता हूँ। ओके इसका सिंटैक्स देखो, एक्स डॉट कैरेट बताना और इंडेक्स देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा, नाउ टेल मी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 एग्जैक्टली अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा इसके हिसाब से? ये देखो ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, तो आपका आउटपुट क्या आएगा इस केस में? आपका आउटपुट आएगा एन आएगा। देखते हैं हम लोग इसको ट्राई करके। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? आया इसका आउटपुट एन? ठीक है, इसके बाद वाला देखते हैं हम लोग। एक्स डॉट क्या आता है? कैर्स की जरूरत नहीं, कोड पॉइंट इसकी जरूरत नहीं, ये जो बहुत चीज़ें है ना इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ आप इससे कॉन्करेंट भी कर सकते, एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं ए बी सी डी लिखता हूँ, वन स्पेस डालता हूँ, थोड़ी चीज़ें लिखता हूँ, तो इससे क्या होगा? जैसे नॉर्मल है अपना कॉन्करेंट वाला, तो दूसरा मेथड है अपना कॉन्करेंट करके, टू डॉट कॉन्केट। ओके तो आपका आउटपुट में क्या आएगा? मैं इसको उठा के इसमें डाल देता हूँ। देखो इसने क्या किया, उसको कॉन्कनेट किया। याद है आपको, समझ में ये वाला चीज़? तो आपको कॉन्कनेट का दो स्ट्रिंग ज्वाइन करता है, कंबाइन टू स्ट्रिंग, कंबाइन टू स्ट्रिंग। ओके और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो कैरेट है उसका जो रिटर्न टाइप है वो कैरेक्टर है। ओके कॉन्कनेट होने के बाद वो टेम्पररी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं इसको।
ठीक है, तो शायद आपको आएगा। अच्छा, ये इसका आउटपुट में इसका भी देता हूँ, आउटपुट पे आउटपुट ओके दिस वन। ये आउटपुट विल बी ओके, ये वाला एक हुआ। इसके बाद आता है एक्स डॉट कंपेयर टू अनदर स्ट्रिंग। ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट्स करता है। अभी मैं एग्जांपल देता आपको। ठीक है, मैंने एक्स में लिखा, माई स्पेस क्लास लिखा है। अभी मुझे क्या करना है पता है क्या? आई वॉन्ट टू डू वन थिंग। मुझे इसमें ढूंढना है भाई ये स्पेस नाम का वर्ड है क्या। तो मैंने क्या यूज़ किया? कंटेंट्स यूज़ किया। अभी ये रिटर्न क्या करेगा आपको? व्हाट डू यू थिंक? boolean value. एग्जैक्टली, बुलियन मतलब इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग वही करते हैं। तो इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि ये रिटर्न क्या करता है। तो इसमें जो भी इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें रिटर्न करना ना मुझे इसमें डालना पड़ता है एसओ में। इसके बिना पता नहीं चलेगा आपको। इसके मैं रन करता हूँ, आया ट्रू है। तो ये भी हमें लगेगा कभी कभार। ये आपको जब एक्चुअल में ऑटोमेशन में काम करेगा ना, इसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग होती है बहुत बड़ी होती है, उसमें आपको छोटा सी चीज़ ढूंढनी होती है, स्पेसिफिक वर्ड है क्या नहीं। तो उसके लिए यूज़ लगता है कंटेंट्स। सर वो प्रोग्राम नहीं समझ में आया, कौन सा वाला? ये वाला। एक मिनट। हाँ, इसमें क्या लिखा है देखो ना, मैंने x नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग में माई स्पेस क्लास रखा है। ये जैसे मैंने बताया, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? अगर इसमें स्पेस है, वर्ड है स्पेस, हाँ है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ये सब मेथड से, मेथड क्या करता है? हमेशा रिटर्न करता है कुछ, तो उसने रिटर्न किया ट्रू और फॉल्स में। तो आपका आउटपुट क्या है इस केस में? ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बाद जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे उसको दिखा एक मिनट, मैंने म्यूट किया शायद। यहाँ पे उसको स्पेस, इस स्ट्रिंग में उसको स्पेस दिखा ये वर्ड। तो यहाँ के आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आ रहा है। नाउ टेल मी, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, इसमें स्पेस 1 लिखता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा आपका? 1 2 3। आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उससे इस स्ट्रिंग में उसको वो मिला नहीं चीज़, तो इसके लिए आपका आउटपुट आएगा फॉल्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ। तो वो क्या करेगा? एक्स नाम में जाएगा, देखेगा अरे भाई स्पेस 3 4 2 4 है क्या। वो थोड़ा पार्ट नहीं देख रहा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग देख रहा। तो इस केस में वो रिटर्न फॉल्स करेगा। देखो मैं आपको दिखा दे, देखो फॉल्स आया, राइट। इसकी वजह से वो उसने वो दिखाया फॉल्स। ठीक है, कैसे क्या? मतलब सॉरी, तो समझ में नहीं आया सर। अरे ये 3 4 2 अरे देख ना, ये स्ट्रिंग में, ये इसमें देख, ये माई स्पेस क्लास है, इसमें तुझे ये दिख रहा है क्या? स्पेस 3 4 2 4 किसी में, इसमें नहीं 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 तो ये रिटर्न क्या करेगा? नहीं। फॉल्स करेगा, क्योंकि मेथड हमेशा फॉल रिटर्न करता है।
कुछ ना कुछ अच्छा, रिटर्न कर। स्पेस लिखा था उसमें ट्रू करेगा क्या? क्यों उस, हाँ Since क्योंकि इसमें स्पेस वर्ड है ना, देखना इसमें स्पेस वर्ड है। नहीं, ये स्पेस वर्ड है, ये स्पेस वर्ड है, इसलिए चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाला देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट वही ले रहा हूँ मैं, बाकी की चीज़ें लेने की जरूरत नहीं। एक्स डॉट क्या कर सकते हैं, कॉन्केंट कंटेंट्स हुआ, कंटेंट इक्वल इक्वल ची, ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग बफर इसकी जरूरत, एंड विथ इक्वल्स, ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट। आपका 80% जो भी कंपैरिजन होगा ऑटोमेशन में, आप जो जो लास्ट स्टेप होता है अपना, याद है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच करना होता है, याद है। जो भी मैनुअल टेस्टिंग करते हो तो आपकी लास्ट स्टेप क्या होता है हमेशा, टेस्ट केस के एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड मैच होना चाहिए। तो ये जो मैचिंग होता है, ये आपको सिर्फ यही कोड देगा, यही यही मेथड देगा आपको, उसके बिना कोई देगा ही नहीं। तो आपका 80% ऑलमोस्ट आई कैन से आपको ये लगने वाला है, आपके जो भी कोड है। स्ट्रिंग में वाई लिखता, न्यूजन। नाउ टेल मी, ये दोनों इक्वल है क्या, एक्स और वाई इक्वल है क्या, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा ये, देखते रिटर्न क्या करता है, फॉल्स किया रिटर्न, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट मेथड है इक्वल्स, डॉट इक्वल्स मेथड। तो इसका रिटर्न टाइप लिखता मैं, रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स है। अभी हम लोग दोनों 2-3 सिनेरियो देखते हैं। अरे नहीं, x इक्वल टू वाई वो दिखा है ना, हाँ ये वाई है x ना, इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल्स वाई लिखा है मैंने, याद रखो। इसमें एक दो चीज़ें भी मुझे बताना है मुझे। इसमें ना वो पूरा का पूरा ए ले देता है, केसिंग भी इसमें होना चाहिए आपका, जो मेरे को दिखा ही देता है इसका। नाउ दोनों सेम है सेंटेंस, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। सर इधर x डॉट इक्वल्स वाई दिया ना। अरे ये मेथड ही है ना, वो मेथड ही हाँ। वैसे कॉल होता है। देखो इसका, इसने रिटर्न क्या किया, ट्रू रिटर्न किया। क्यों रिटर्न ट्रू किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है, बराबर ना, दोनों स्ट्रिंग सेम है। बराबर, देखो सीनियर 2 सीनियर 1 सर y डॉट इक्वल टू x ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका स्ट्रिंग है ना, आप वाई में वाई और एक्स का कंपेयर करोगे, फिर इतना ही है। देखना है, देख सकते हैं हम लोग। अभी मैं क्या करता है इस केस में, वाई डॉट एक्स लिखते हैं, चलो वाई डॉट एक्स, फिर भी वो रिटर्न ट्रू ही करेगा आपको, देखना। उससे मतलब नहीं आप किससे कम करो, एक्स से वाई से करो, यहाँ पे इक्वल्स है ना, एक मिनट, इक्वल्स राइट, ट्रू ही किया। अभी एक चीज़ करता है, मैं जो स्पेस है ना इसका लेटर स्मॉल कर देता। अभी आपका रिटर्न टाइप क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स। फॉल्स। एग्जैक्टली ये बहुत मैटर करता है। आया फॉल्स आया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता, इट इज़ अ केस सेंसिटिव। यहाँ पे लिखता इट इज अ केस सेंसिटिव, सो रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आप, सेंसिटिव नहीं रह सकता, सॉरी ये सेंसिटिव नहीं लेता, नहीं सकता क्या? नहीं ले सकता। सेंसिटिव नहीं। नहीं, ये देखना यहाँ पे कैपिटल से स्मॉल एस है, दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। अभी अगर आप सर किस सेंसिटिव इग्नोर करने से नहीं का कोई ऑप्शन आहे ना, देतो ना, होल्ड ऑन अरे तेच करायचं आपल्याला। आता इक्वल है ना, आता इक्वल नंतर बघा वाई डॉट इक्वल था, अभी हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे नीचे आता देखो इक्वल इग्नोर केस, तो ये चल सकता है। अब ये तो आपको ट्रू देगा, देखना है। अभी हम लोग दोनों से करते हैं, अभी ये वाला देखो,
तो पहले स्टेटमेंट में एक मिनट देखो, पहले सिनेरियो में आपको ये फॉल्स देगा, बराबर ना, मैं जब इक्वल्स करता हूँ, और यहाँ पे जब लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, आपको ट्रू कर देखना है। तो आंसर फॉल्स आएगा फिर ट्रू आएगा, बराबर। पहले का आंसर फॉल्स आया, क्यों? देखो, पहले का आंसर फॉल्स किया क्योंकि इसने केस सेंसिटिव के हिसाब से कंपेयर किया, इसने केस सेंसिटिव नहीं किया, दोनों को सेम केस किया। तो उसके पीछे उसने जो भी लॉजिक लगाया, बैक अपर लोअर जो भी हो, उसके हिसाब से उसको क्या मिला, ये ट्रू मिला। समझ में आया सबको? इक्वल इग्नोर केस। जो फिफ्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार लगता है, तो रिटर्न करता है ये ट्रू कॉमा फॉल्स। ओके, इसका भी सिनेरियो में लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखा इट एक्ट एज equals method but only by ignoring compare but only comparing string by ignoring case। वैसे ही चलता है ये, जैसे मैंने बताया। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये भी हमें बहुत बार यूज़ होता है, इस केस में आउटपुट आपका ट्रू आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ना, केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे इट इग्नोर्स केस सेंसिटिव। यानी स्ट्रिंग केस सेंसिटिव है, जावा का केस सेंसिटिव है? क्या बोला? स्ट्रिंग केस सेंसिटिव है क्या? हाँ, स्ट्रिंग केस सेंसिटिव। स्ट्रिंग केस सेंसिटिव ऐसा नहीं, स्ट्रिंग केस सेंसिटिव कैसे हो सकता है? अरे जो मेथड है ना, ये मेथड उसको वैसे कंपेयर करके आउटपुट दे रहा है। जैसे तूने कैलकुलेटर में 2 और 2+3 किया तो तुझे 5 आंसर मिलेगा ना। क्यों 5 मिलेगा? तूने प्लस का बटन दबाया, तो प्लस बटन दबा मतलब प्लस के पीछे का कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो सिर्फ तेरे को एडिशन ही करके देगा। सेम लॉजिक है, तूने यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस वाले मेथड का बटन दबाया तो वो आपको कंपेयर कैसे करके देगा, इग्नोरिंग केस करके कर देगा। तो क्या मेथड कॉल करता है सब उसके ऊपर डिपेंड है, बराबर। जाना तुझे बॉम्बे है, अगर तू कन्याकुमारी के ट्रेन पकड़ थोड़ी बॉम्बे जाएगा, नहीं जा सकता ना। तो वैसा ही लॉजिक है, तुझे राइट मेथड चूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक्स डॉट। इसमें और क्या आ सकता है, देखो, फॉर्मेटेड हैश कोड इंडेक्स ऑफ, ये भी कभी कभार होता है, इंडेक्स ऑफ। लेट्स से इसका इंडेक्स ऑफ लिखता मैं, एम लिखता, इसको कहते कैपिटल स्मॉल कैरेक्टर, राइट। क्या की दिया है उसने, एम दिया। एम का इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स है, राइट। तो इसने इंडेक्स ऑफ दिया, उसका लोकेशन बताया उसने। इट क्या करता है, आपको लोकेशन करता है, रिटर्न करता है। जैसे कि अभी ऑब्जर्व करो, इस केस में अगर कोई चीज़ में इसको वाई भी लिखता आगे, हम लोग एक्स के बारे में देख रहे हैं ना, अभी इसको छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से वाई लिखता, लेट से। अब आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? अभी यहाँ पे 2 वाई है, ये और ये, तो उसने कौन सा कंसिडर करना चाहिए पहला? फर्स्ट वन वाला, एग्जैक्टली फर्स्ट वन वाला कंपेयर करे हमेशा याद रखो, राइट। तो और एक मेथड होती है, आई थिंक लास्ट इंडेक्स ऑफ होती है मेथड, जो आपको पीछे से देगा। सिक्स है इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे सिंगल कोट में देखो, यहाँ पे और नाम लिखना, कैरेक्टर लिखना है। ये आपको रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न इंट करेगा, आपको इंटीजर देगा। मैं इंटीजर इंट करेगा मतलब वो लोकेशन देगा, लोकेशन ऑफ कैरेक्टर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर,
ये लिखता है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑक्रोस मतलब फर्स्ट कहाँ पे मिलता है, ऑक्रोस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सर हे केस सेन्सिटिव्ह आहे का? हो, हे केस सेन्सिटिव्ह असणार ना। आउटपुट क्या आएगा इस केस में, 1 आएगा। देखना केस सेंसिटिव है क्या। इसको मैं कैपिटल वाई करता हूँ और ये स्माइल। अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये 0 1, इसको मैं स्पेस निकाल देता हूँ। देखो आउटपुट क्या है, 0 1 2 आना चाहिए आउटपुट इसके हिसाब से। आया 2 आया। किसने वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसने कैपिटल नहीं लिया। ओके, तो हम लोग इसको सिनेरियो 2 बनाते हैं। तर त्याच्यामध्ये म्हणजे कॅपिटल वाय घेतलं नाही का? नाही घेतलं ना, ते कन्सेप्ट होती ना, तो ह्या केस सेन्सिटिव्हनेसला कम्पेअर करतो। स्मॉल वाय म्हणजे लोकेशन बघायला का तो? हो, Occurrence? लोकेशन दाखवलं तुम्हाला त्याचा। यहाँ पे देखो इंडेक्स ऑफ वाई लिया तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इक्वल टू 2 आएगा। इसके में पीछे का लॉजिक है, इट इज अ केस सेंसिटिव so it ignores capital Y। कैपिटल Y, ठीक है, ऑल सेट है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका इतना ही हो सकता है, और क्या देखते हैं मेथड हो सकता है, देखते हैं। इंडेक्स ऑफ लिखा, देखो इंडेक्स ऑफ में बहुत चीज़ें हैं, इतनी अपनी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इज ब्लैंक भी कभी कभार होता है। इज ब्लैंक क्या करेगा, नाउ टेल मी, आपको एक्स ब्लैंक दिख रहा है, आपको ब्लैंक है क्या इसमें, नहीं है, तो आपको ये फॉल्स करेगा। फॉल्स किया। ब्लैंक मतलब कैसे होता है, मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट मेथड है, बट हम लोग ब्लैंक कभी यूज़ नहीं करते, हम लोग इसकी जगह एम्प्टी यूज़ करते हैं। आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा के सीनियर बढ़ाता है इसका। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये पूरा निकाल देता हूँ। तो आइडियली इसने रिटर्न तो ट्रू करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मिला ही नहीं, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आइडियली इसने ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखते हैं, देखिए राइट, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। क्यों ट्रू रिटर्न किया, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए सिनेरियो 2। तो आपका आउटपुट क्या आएगा इस केस में, ट्रू आएगा। रीज़न क्या है, बिकॉज स्ट्रिंग, बिकॉज एक्स कंटेंट एक्स इज एम्प्टी, एम्प्टी बोल सकता हो और ब्लैंक बोलता हो, ब्लैंक। ठीक है। अभी इसी का ये और सिमिलर वर्ड है एम्प्टी, दोनों भी सेम ही चीज़ है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। एक्स डॉट इज एम्प्टी करके देखो, ब्लैंक और एम्प्टी एक ही है, दोनों आपको एक ही चीज़ देगा। इस केस में आपको ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, राइट। कोई म्यूट करेगा क्या, मुझे पीछे से रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगा, बाकी दिक्कत हुआ है। ओके, इज एम्प्टी का भी सेम लॉजिक है, देखो इसने ट्रू रिटर्न किया। नेक्स्ट है इज एम्प्टी, सिनेरियो 1। आउटपुट क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। सर हाँ बोले ना। सर ब्लैंक में यानी कुछ लिखा है तो फिर फॉल्स आएगा, क्योंकि वो ब्लैंक नहीं है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पे भी चलेगा।
तो इसके में ट्रू करेगा, क्योंकि ये एम्प्टी है क्या, ये एम्प्टी नहीं है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर इंडेक्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से कैसे वो नहीं पता। शायद से अभी इसमें है कि नहीं पता नहीं मुझे। लास्ट इंडेक्स हाँ है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ। एक्चुअली ये ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जा रहा था ना उसमें, इसलिए मुझे नहीं देखा। कैपिटल एस लिखता नहीं, मुझे क्या लिखना, हाँ स्मॉल एस लिखना था। देखो अभी इसमें क्या आएगा, लास्ट इंडेक्स से ये देखो 0th में है नहीं, अभी इंडेक्स देखो क्या आएगा, और लास्ट वाला दिखेगा 13 दिखा है उसमें। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये देखो 0, ये पूरा देखो ना, ये उसने ये प्रिंट किया, इसको मैं क्या करता, कैपिटल एस करता। तो इसके हिसाब से अभी लास्ट क्या है, स्मॉल एस, ये वाला लास्ट है, तो इसका आपको आउटपुट 12 आएगा। देखो 12। समझा? तो उसने लास्ट से स्टार्ट किया। ये भी कभी कभार यूज होता है ना, अपने को लास्ट से भी काउंटिंग करना पड़ता है। आपने अभी 5 लिखा था तो वो काउंट नहीं करता था वो क्या? 5 नहीं था, वो कैपिटल एस था। कैपिटल्स नहीं काउंट करता। नहीं ना, मैंने जो भेजा है, जो मुझे कंपेयर करना है, वो मैंने स्मॉल भेजा था, मैंने कैपिटल भेजा तो कैपिटल भेजा। तो इस केस में आपको आउटपुट क्या आ रहा था, 13 आ रहा था। 13। ओके, लोकेशन ऑफ स्मॉल एस, लोकेशन ऑफ स्मॉल एस, फर्स्ट लोकेशन ऑफ occurrence ऑफ एक्स लिखा, occurrence ऑफ स्मॉल एस फ्रॉम लास्ट इज 13, ऐसा। ठीक है, ओके। इसके बाद इज एम्प्टी हुआ, ये वाला हुआ एक्स डॉट इज एम्प्टी हुआ, देखो लास्ट इंडेक्स वही होता अभी, तो इसके लास्ट वही था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम ही नहीं बना। आपका कोई भी प्रोग्राम हो, ये इस मेथड के बिना काम ही नहीं होगा। 14th लाडू काय लावलं इथं डबल का लावली लेंथ, ये तर रिटर्न एमटी मध्ये सेकंड सिनेरियोचं आउटपुट हे आहे ना, ट्रू है false है ना, ना? ट्रू है ना। सेकंड सिनेरियो कुछ तो है ना इसमें भरा है ना, फर्स्ट का फॉल्स है, सॉरी इसका फॉल्स होना चाहिए, सॉरी। फर्स्ट, हाँ सॉरी। तो इसमें आपका आउटपुट देगा वो, इसमें उसने आउटपुट क्या दिया, 14 दिया, राइट। ये लेंथ आपको रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न इंट साइज ऑफ दी लेंथ। सर इज एम्प्टी में फॉल्स कैसे करिए, जब ब्लैंक दिया और कुछ लिखा तो ट्रू क्यों दिया? ट्रू आएगा सर, वहाँ पे सिनेरियो 1 में आउटपुट ट्रू आएगा। ओह सॉरी, मैंने उल्टा लिखा है क्या, सॉरी। इज एम्प्टी ट्रू है, सॉरी सिनेरियो 2 में फॉल्स। वही वही। ये उल्टा है बेसिकली, ठीक है, सॉरी। इसका लेंथ क्या आएगा, 14 आएगा, समझ आए? अगर आप इसका काउंट करो, ये फेज भी काउंट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी साइज इसकी, वो सब 14 दिखाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सारे जो भी लेंथ स्ट्रिंग के ऊपर हैं, आपके इसके बिना चालू ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन आपको उसको इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट करने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट देना पड़ता है। जैसे फॉर लूप में हम एरे में लिखा था, स्टार्टिंग में वो हमेशा आई इक्वल टू 0 लेता, और आई लेस हम लोगों ने ए डॉट लेंथ लिया था, मतलब एरे की साइज दी थी, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप फॉर लूप चलेगा, आपका स्ट्रिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सर इसके बाद समझो ये देते कि ब्लैंक देते तो वो भी काउंट करता है। हाँ ना, होत करता ना, मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो मैं इसके आपके डबल कोट में जो भी है ना, उस इसका यहाँ स्टार्ट पॉइंट ये होगा, और ये जो डबल कोट का लास्ट पॉइंट क्या ये है, देखो पहले केस में 14 आउटपुट दिखा है उसमें, 14 दिखा, अभी यहाँ पे मैं स्पेस बढ़ा था, तो अभी ये 15 हो जाएगा।
तेरे हिसाब से वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ तो है ना। देखना 15 में, तो स्टार्टिंग में भी बढ़ा, तेरा और भी बढ़ेगा काउंट, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑल सेट है। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर वन। आई हैव कैलकुलेटेड लेंथ वन, लेट्स डू लेंथ हुआ। ओके लेंथ ओके, लेंथ मैचेस ऑफ बाइट, ये इसकी ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं, ये भी चलता है कभी कभार, रिप्लेस वाला। देखो ओल्ड कैरेक्टर है, मैं क्या करता, वो मेरा ओल्ड कैरेक्टर एज्यूम करता एम पकड़ता कैपिटल, अभी मैं इसके न्यू कैरेक्टर में वाई लिखता कैपिटल वाई। तो क्या करेगा वो, देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत ही, ये रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में डिफरेंस है, मैं आपको बता देता रिप्लेस और रिप्लेस। देखा क्या किया उसने, जहाँ पे भी कैपिटल एम था उसमें उसकी जगह वाई किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका ना ये भी चेंज करता, देखते क्या होता है। मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैं कैपिटल एस की जगह कैपिटल वाई करता, लेट्स सी क्या होता है यार। देखो उसने क्या किया, जहाँ पे भी कैपिटल एस है उस सब जगह पे उसने वाई कैपिटल वाई डाल दिया। देखो कैपिटल एस यहाँ पे था, इन दोनों चीज़ पे था, जहाँ पे भी कैपिटल एस था वहाँ पे उसने कैपिटल वाई डाला, राइट। ये भी इतना नहीं, ठीक है ये चलता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे लिखता मैं आउटपुट में, रिप्लेस ऑल कैपिटल वाई कैपिटल एस विथ कैपिटल वाई। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, रिप्लेस फंक्शन, राइट। रिप्लेस, उसके बाद वाला आता है रिप्लेस ऑल करके आता है। ये मेरे बहुत बात इसके, इसको लगेगा मैं आपको बताता ये क्यों होता है। रिप्लेस ऑल वाला डॉट, देखो अगर आप रिप्लेस में देखते हो ना, आपका स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग रिप्लेस होता है। जैसे कि मैंने माई की जगह एक्स वाई जेड डालता तो क्या हो जाएगा, देखो उसने रिप्लेस किया है, जहाँ पे भी उसको माई मिला है उसकी जगह ए किया है। लेकिन आप इसमें जाओगे ना, शायद से रिप्लेस में आपको नहीं मिलेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं फिर। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है। देखो रिप्लेस और रिप्लेस दोनों भी सेम ही काम कर रहा है। यहाँ पे भी मैं कैपिटल एम लिखता, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ ओके, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, नहीं उसमें उसने क्या किया, देखो ये वाला कोड में को देखो ना, पहले उसने क्या किया, जहाँ पे भी माई था उसकी जगह एक्स वाई जेड डाला, एक्स वाई जेड डाला, एक्स वाई जेड डाला, ताकि आपका ये आउटपुट, तो आपका नया स्ट्रिंग एक्स ये बनेगा। फिर मैंने क्या किया, ये वाला स्ट्रिंग में जहाँ पे भी एक्स वाई जेड है वहाँ पे एम माई डाला है, तो आपका आउटपुट क्या है, माई स्पेस क्लास माई है। तो ये दोनों भी सेम चीज़ें करते हैं। माई स्पेस रिप्लेस ऑल एंड रिप्लेस सेम। ठीक है, इसका पूरे आउटपुट इसको सेंटेंस को नहीं रिप्लेस कर रहा ना। क्या हुआ, नहीं दोनों भी सेम ही है। सो लेकिन वो तो दो ही वर्ड्स को रिप्लेस कर रहा है, पूरे सेंटेंस को रिप्लेस नहीं कर रहा ना। तो मैंने वही किया ना, ये इसको ही रिप्लेस करना है, जहाँ पे भी इसको ये मिलेगा उसकी जगह वो एक्स वाई जेड डालना है। देखना जहाँ पे भी माइल मिला उसकी जगह उसने एक्स वाई जेड डाला, और नेक्स्ट में क्या है, जहाँ पे भी एक्स वाई जेड मिला ये वाला उसकी जगह माई डाला। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट वी कैन डू, शायद से ऑलमोस्ट हुए।
इसमें और एक एक्सप्लीट नाम का एक आता है, ये भी बहुत लगेगा अपने को। एक्स डॉट प्ले अनेक टाइम, रुको 1 बाय 1 चलते हैं। रिप्लेस हुआ, रिप्लेस के बाद रिजॉल्व, ये वाला ज़रूरत नहीं। स्टार्ट विथ, इसकी भी सीखी, ये भी बताता हूँ आपको। स्टार्ट विथ सफिक्स, हाँ इसने क्या किया देखो। अभी अगर ऑब्जर्व करोगे ना, इसका स्टार्ट क्या है रे, माया से स्टार्ट है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, एस से स्टार्ट हुआ था। देखा अगर मैं इस माया लिखता हूँ ना, शायद से इसका आउटपुट ट्रू होता। देखो ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्पेस डाला था, स्पेस नहीं चाहिए इसको। ये देखा समझ में। स्टार्ट विथ क्या करता है, वो बताता है आपका स्ट्रिंग जिससे भी स्टार्ट हो वही है क्या, हाँ है भाई, तो काम बन जाएगा आपका, ये आपको रिटर्न ट्रू करेगा। यहाँ पे मैं इसको आउटपुट में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ये मेरा सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 1 हुआ। इसको मैं क्या करता, इसकी जगह XYZ लिखता। ये क्या करेगा आपका भी फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में, ये फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग इससे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये मुझे चाहिए था MI से, तो इसका रिटर्न टाइप आएगा फॉल्स आएगा। रिटर्न टाइप ट्रू। और सर पहले केस में रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में यानी दोनों से रिप्लेस भी लिखा, रिप्लेस ऑल भी लिखा, मैंने सेम ही। दोनों दिखा है, इसकी वजह से ये निकाल देता फिर आपको चाहिए तो। ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, ये वाला समझा। स्टार्ट विथ हुआ, वैसे हम लोग एंड विथ भी कर सकते हो। एक्स डॉट, देखते हैं स्टार्ट के बाद क्या आता है। देखो आप प्रॉपरली दिखा है, स्ट्रिप इसकी जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग। ओके, इसको ट्रिम भी करना होता है, आई थिंक ये स्ट्रिप ट्रिमिंग है। देखो अभी मैं इसको ना स्पेस करता, ऐसा वाला देता, तो आपको वही आंसर देगा, बस यहाँ पे स्पेस निकाल के देगा कैसा है पे। मैंने भी कभी इसको यूज़ नहीं किया एक्चुअली। इसको क्या किया है, क्या नहीं किया है, पता नहीं ये क्या करता है एक्चुअली। वाइट स्पेस से निकाल देता है वो। ओके, लास्ट का ला, ओके, पता नहीं क्या होता है, ट्रेलिंग क्या करता है? पता नहीं, मैंने भी कभी नहीं किया। रिटर्न्स अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज, यार वाइट स्पेस से रिमूव कर देता है कुछ तो अभी इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने स्पेस तो दे दिया। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता है, यहाँ पे और क्या करता, y इक्वल टू लिखता, शायद आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, देखो आपको यहाँ पे दिख रहेगा, आपको एक्स एंड वाई में क्या दिख रहा है, डिफरेंस क्या कुछ मिल रहा है क्या। उसने क्या किया पता है क्या, स्ट्रिप लीडिंग किया, मतलब एक्स का एक स्पेस निकाल दिया शायद से। यहाँ कर ऑब्जर्व करके देखो ना, इसका स्टार्टिंग थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये लीडिंग क्या करता है, स्टार्टिंग वाला जो भी है ना, उसका वो वाइट स्पेस निकाल देता है। ये वाला मेथड यूज़ नहीं करता, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को कभी।
देखते हैं और क्या आता है। देखो स्ट्रिप लीडिंग और स्ट्रिप ट्रेलिंग मतलब शायद से वो एंड वाला होगा। देखते हैं अभी इसका भी। अभी ये इसका आउटपुट आना दिक्कत है क्योंकि पता नहीं चला। देखो इसमें क्या किया पता उसने पीछे का जो लास्ट है ना ये वाला उसने पीछे का दिखाया तो पता नहीं चलेगा। स्ट्रेट ट्रेलिंग मतलब क्या होता है लास्ट में होता है, लीडिंग मतलब स्टार्टिंग में, उसने वो निकाल दिया। तो ये ट्रिमिंग जैसा होता है। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो इसको मैं लिख देता बस, रिमूव दिस स्पेसेस। रिमूव स्पेसेस फ्रॉम एंड, ऐसा लिखता हूँ, ट्रिम एंड। उसके बाद वाला जो है स्ट्रिप लीडिंग है, राइट, फ्रॉम स्टार्ट, ट्रिम फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, समझ में? ओके, इसका भी एग्जांपल मैं देगा। स्ट्रिप लीडिंग कीजिएगा, स्ट्रिप लीडिंग। अभी इसका आउटपुट दिखाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे बहुत स्पेस डाल देता हूँ। फिर भी उसने ऐसे दिखा। अगर मैं आपको दोनों भी चीज़ें दिखाऊंगा ना तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे। इस वाई की जगह मैं एक्स प्रिंट करता हूँ तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। उसने स्टार्टिंग के सारे स्पेसेस निकाल दिए। समझ में क्या डिफरेंस किया उसने? देखो स्ट्रिप लीडिंग में उसने क्या किया, स्टार्टिंग के सारे डिफरेंस निकाल दिए, जहाँ सारे स्पेसेस निकाल दिए। इसके बाद मैंने एक्स लिया, एक्स अपना ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसमें इसने ये भी कंसिडर किया कंसोल में। ये डिफरेंस है स्ट्रिप लीडिंग का। अब स्ट्रिप ट्रेलिंग दिखाना दिक्कत है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, मतलब उस पे ऐसे दिखेगा आपको। आउटपुट दिखाने में दिक्कत है, और याद रखो ये हमेशा उल्टा दिखाता है। सर वो स्ट्रिप लीडिंग का हुआ या स्ट्रिप ट्रेलिंग का? सर वो स्पेसेस जो दिखा रहा है दोनों भी वही करता है। स्ट्रिप लीडिंग क्या करता है, बस स्टार्टिंग के स्पेसेस निकालता है। स्ट्रिप ट्रेलिंग क्या करता है, पीछे से एंड के वो निकाल देता है, स्पेसेस निकाल देता है। सर, लेकिन आपने उसमें तो स्ट्रिप लीडिंग में तो पहले ही वो स्पेसेस का आपने पहले वो निकाला था ना मैन्युअली। ये देखना यहाँ पे है, दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्पेस है, दिख रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या कि पता चला, ये देखना, इसको मैंने उसके ऊपर ऑपरेशन किया, वो वाई में स्टोर किया, तो यहाँ के सारे स्पेस निकल गए, इसलिए स्पेस नहीं यहाँ पे आउटपुट में देख। लेकिन फिर से मैंने क्या है, जो ओरिजिनल लेंथ था ना, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है ये वाला, उसने स्पेसेस के साथ प्रिंट किया। देखना यहाँ पे उसने क्या किया, स्पेसेस के साथ प्रिंट किया इसको। क्यों? ओरिजिनल में देखना स्पेस दिख रहा है, देखो ओरिजिनल में, ओरिजिनल तेरा एक्स है और जिसके ऊपर ऑपरेशन किया तेरा वाई, उसको वाई में स्टोर किया। देख स्ट्रिप वाला। तो समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझेगा, समझेगा पता चलेगा। क्या नहीं समझे देखो। सर यानी आपने इधर पहले स्पेसेस डाल के ये लिखा अरे वही ना, मैंने और बाद में वही मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे आपको दिखाना है स्ट्रिप लीडिंग क्या होता है। वो क्या करता है, जो भी स्टार्टिंग में जो भी स्पेसेस होते हैं वो निकालता है। तो मैंने क्या किया, इसमें स्पेसेस खुद से डाले, मैंने वो मेथड अप्लाई किया, तो उससे क्या हुआ, तो स्टार्टिंग के जो भी स्पेसेस है वो इट विल गेट रिमूव्ड, वो सारे स्पेसेस निकल गए। देखना यहाँ पे कुछ स्पेस दिख रहा है क्या, देखो। नहीं। तो वो उसने वो करके दिया तेरे को, राइट? समझा? यस। हाँ ओके, 13 हुआ। उसके बाद वाला शायद सर, और सेकंड इसमें उसने स्पेसेस दिखाए ना। हाँ, क्योंकि मेरा ओरिजिन वही है ना, एक्स है ना, देखना एक्स वही है जिसमें स्पेसेस वाला, उसने विथ स्पेसेस वाला दिखाया, और जिसके ऊपर मैंने ऑपरेशन करके रखा वो मैंने वाई में स्टोर करके रखा, इसीलिए तेरे को स्पेसेस नहीं किया उसका आउटपुट में। स्पेसेस नहीं दिखे वाई में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप लीडिंग की बात क्या ले सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू। ओके, सब स्ट्रिंग एक आता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 टाइप होते हैं। सब स्ट्रिंग
इसका जो भी मोस्टली यूज होता है ना, एक मिनट, मैं कुछ तो गलती कर रहा था स्ट्रिंग के ऊपर। देखो ये आपको क्या करेगा पता है, सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है पता है, इसको बीच से काटना। इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, इसको बीच से काटना। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो वो आया है। क्या क्यों आया है पता है क्या, उसने उसको बोला भाई मुझे क्या कर, अभी मुझे 1 से लेंथ दे। देखो अगर आप इसको देखोगे ना, ये वाला, इसको भी नीचे का पीछे का निकाल देता हूँ, ये वाला। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो इसके बेस होंगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स है। इसका इंडेक्स 1 है बराबर, इसका 2 है, ये स्पेस का 2 है, इसका 3 है, 4 है। तो मैंने क्या बताया, सब स्ट्रिंग में मैंने 1 डाला है। इसका मतलब क्या है भाई, तू मुझे 1 से आगे वाला दे दे, इससे आगे वाला मुझे पूरा स्ट्रिंग दे दे। तो इसने क्या किया, 1 से आगे वाला स्ट्रिंग दे, इसीलिए 1 लिखा है। देखो इसीलिए मैंने 1 लिखा। अगर मैं यहाँ पे मैं 2 लिखता, यहाँ पे मैं 4 लिखता, तो आउटपुट क्या आएगा, सोचो अभी आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। देखो ये 4 से देना है आपको, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये 0 1 2 3 4, आपको ये यहाँ से आउटपुट देगा स्पेस क्लास से, पीस पेज क्लास से। देखो बराबर समझ में, ये वाला क्या सब स्ट्रिंग क्या पता है, आपको उसको कट करके देता है। वो वाला आगे वाला जितना भी पाप जो भी लेंथ बताओगे उसके आगे वाला पार्ट लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आपको आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसके 2 मेथड्स है, डॉट सब स्ट्रिंग, आपको इंडेक्स करना है। इट गिव्स राइट साइड ऑफ द इंडेक्स, राइट साइड फ्रॉम इंडेक्स। ठीक है, ये आपको राइट साइड वाला इंडेक्स देगा। कहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे। तो आपको इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, पेज क्लास से आएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स का जैसे मैंने आपको बताया उसका इंडेक्स क्या आएगा, राइट। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है सब स्ट्रिंग है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सब स्ट्रिंग है, लेकिन इसका जो सब स्ट्रिंग है 2 टाइप से। मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो पी आया। मतलब क्या किया पता है क्या, ये आपको बताएगा, इट गिव्स यू, इट टेल्स दैट इसकी जिसकी लेंथ, जिसका इंडेक्स 4 से ले और उसके बाद वाला फाइल। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ओके, इसका इंडेक्स जैसे मैंने बताया, इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। नाउ टेल मी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 यानी 5 लिखा है। तो 4 - 5 कितना होता है, 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। तो वो बता रहा है मुझे सिर्फ 1 कैरेक्टर प्रिंट करके दे दे।
तो वही लॉजिक है, डिफरेंस करना है आपको और आपको वो दे देगा पी। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 डाला तो क्या आएगा रे, 7 - 4 कितना आता है, 3 आता है। तो ये बताएगा भाई मुझे 4 से स्टार्ट कर, देखो सिंटेक्स सुनो, 4 से स्टार्ट कर जिसका इंडेक्स 4 है, उसके बाद वाले 3 लेटर दे दे मेरे को। तो इसके आपका आउटपुट क्या आएगा, ये 3 आएगा। देखते हैं हम लोग, याद है 3 आया, क्यों, देखो 7 - 4 कितना आता है, 3 आता है बराबर, 3 आया मेरा। तो मेरा 3 आने के बाद यहाँ पे तो 4 से स्टार्ट कर तू, 1, ये 2 और ये 3, इसीलिए वो PSC आया आपका आउटपुट। समझ में आपका आउटपुट PSC क्यों आया? क्योंकि इसका इंडेक्स ही वैसा पैटर्न है, स्टार्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। अब स्टार्टिंग का बोलो और एंड का बोलो, समझ में आपको सबको ये वाला चीज। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस नंबर का डिफरेंस लेना है, कितना है 3 का, स्टार्टिंग कहाँ से करना 4, जिसका इंडेक्स 4 है उसके बाद और 3 मीटर काउंट कर लो तो काम बन जाएगा। और सेट है, किसी डाउट है अभी इस केस में? एंडिंग में से स्टार्टिंग का माइनस करने का ना पहले। सॉरी देखना 7 और बड़ा हमेशा पॉजिटिव नंबर लेना, 7 - 4 कर कितना आएगा, 3। बस वो 3 नंबर तेरे को देगा, कहाँ से देगा, 4 से देगा। उल्टा करके देखते हैं, मैंने कभी किया नहीं, देखते हैं क्या होता है, उल्टा होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए, ऐसे भी होगा भी नहीं हुआ बराबर ना, क्योंकि उसका स्टार्ट इंडेक्स एंड उसको उल्टा नहीं जा सकता, वो नहीं गया उसने, तो आपको यहाँ पे 4 ही डालना पड़ेगा। तो ये तो आया आपको समझ में। अगर यहाँ पे मैं मान ले 10 डालता तो क्या आएगा, 10 डाला तो बगा 10 - 4 कितना होता है, 6 होता है। सो नाउ व्हाट ही विल डू, ये आपको 6 से लेके 4 से लेके उसके बाद वाले 6 कैरेक्टर देगा, मतलब ये देगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये स्पेस भी देगा, ये 5 और C। अगर आप मैं रन करूँगा ना आपको यहाँ तक आएगा, देखो स्पेस C तक आएगा। आया क्या स्पेस C तक, सबको समझ में? अभी ये वाला लॉजिक क्या फंडा है इसका, सब स्ट्रिंग वाला, ये भी आपको शायद से लगेगा 4, मैं अभी इसमें 4, 10 डालता तो मुझे यहाँ तक मिलता। सर समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझा, देख ना मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 4 है, मुझे कहा था चाहिए 10, मैंने क्या बताया 10 - 4 कर कितना आता है, 6 आता है। 6। तो बस वहाँ से काउंटिंग कर, 4 से लेके 6 बढ़ा, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हुआ कि नहीं, वो 6 डिफरेंस, तो इतना ही वो लेगा, बाकी कुछ देगा ही नहीं तेरे को, इतना ही पार्ट तेरे को देगा। 4 से लेकर 7 6 तक। ये थे यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स तूने क्या बताया, 4 4, बता। तो 4 से लेके उसके बाद वाले 6 कैरेक्टर देगा तेरे को, वो वाला लॉजिक है, ठीक है। तो शायद इतना ही है, शायद एक लास्ट बचता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15th वाला मुझे जो बताना है, डॉट स्प्लिट करके एक आता है, देखते हैं और कोई बचता है क्या, नहीं तो वो वाला लेते हैं। स्ट्रिप ये वाला मैंने सब स्ट्रिंग बताया, ये वाला ये जैसे मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है पता है क्या, इसका कोई जरूरत पड़ेगी, ये आपको ना पूरा कन्वर्ट करके देगा एरे में, समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसने क्या किया, देखो मैंने क्या बताया भाई, जहाँ का भी स्पेसेस है उसको उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, उसके 3 पार्ट बने, एक पार्ट एक पार्ट बना दिया। देखो मैं बता दूँ आपको, अब ये वाला एक्स आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना वाई में उसने 3 पार्ट कर दिया आपको, वाई के दिखे 3 पार्ट होगा। आपका एरे का देखो इसने क्या किया है, ये इसको उसने स्प्लिट किया 3 पार्ट में, 1, 2 और 3, और उसको उसने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर। अगर आप इसको देखोगे ना, देखो पहले इंडेक्स में उसने क्या किया, माई डाला, दूसरे इंडेक्स में से स्पेस डाला, तीसरे इंडेक्स में क्लास डाला, समझ में आया सबको? अभी वो अभी स्पेसेस के हिसाब से उसको स्प्रेड आउट करेगा। किसी का डाउट है अभी इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत लगने वाला अपने को। नो सर, नो डाउट। ओके मतलब क्या करता, आप जो भी कैरेक्टर भेजोगे ना वो उसके साथ स्पेस, अभी यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था इसीलिए उसने स्पेस के हिसाब से आउटपुट दिया आपको। देखो मैं इसको प्रिंट भी करके देता। तो स्प्लिट का समझ में नहीं आया सर। स्प्लिट वो क्या करता है, स्पेस के हिसाब से स्प्लिट करता है। अभी यहाँ पे स्पेस यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखते हैं, ठीक है।
तो उसने क्या किया, ये आपका स्ट्रिंग है, अजूम करो माई स्पेस क्लास वाला, आपने उसको स्प्लिट किया स्पेस के हिसाब से, तो क्या करेगा, वो एरे में जाएगा, एक एरे क्रिएट करेगा उसके 3 पार्ट में। तो पहले पार्ट में ये वाला डालेगा, दूसरे पार्ट में ये स्पेस डालेगा, और तीसरे पार्ट में ये क्लास डालेगा। उसने उसको एरे में कन्वर्ट करके दिया, लेकिन यहाँ पे वर्ड के हिसाब से करके दिया। ठीक है, ये समझ में आपको? तो उसने आपको ये कन्वर्ट करके दिया स्पेस के हिसाब से, राइट। अगर मैं मान लो एस के हिसाब से डालता, देखो इसका आउटपुट ये डाला, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल एस, तो क्या होगा, कितने क्या ये हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो अपना इतना बनेगा, दूसरा पार्ट अपना इतना बन जाएगा, देखो ये वाला। जहां पे भी उसको एस मिलता है ना, मैं बताता आपको, ट्राई करता हूँ बताने का। तो मैंने जहां से बोला है उसका स्प्लिट कर देगा। अभी इसके शायद से 4 पार्ट बनेंगे। देखो पहला उसने क्या किया, माय, देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे, उसने क्या किया, देखो ये पूरा का पूरा लिया, my और स्पेस लिया, माई स्पेस क्लास का। एस से स्प्लिट करना उसने एस ने लिया, तो उसके बाद वाला उसने यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक लिया, क्योंकि जब तक उसे स्पेस नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं करते। देखो राइट, देखो स्पेस क्लास तक। समझ में अभी सबको? यानी एस एस लिखा मतलब एस स्पेस बोल के लिखा क्या? हाँ, अभी स्पेस की जगह अभी मैंने क्या किया, उसे स्प्लिट कर दे। कहाँ से स्प्लिट करो, एस के साथ स्प्लिट करो। जैसे कि इस केस में देखोगे तो मैंने एस के साथ स्प्लिट किया, तो इसके 3 पार्ट बनेगा। एक पार्ट बना और इसने इसको एक कंसिडर किया, तो ये एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ, राइट। जैसे कि अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिया था, मैंने उसको स्पेस के साथ स्प्लिट करने को बोला, तो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, स्पेस से, तो ये 1 2, तो ये एक पार्ट हुआ, एक पार्ट और एक पार्ट हुआ, तो उसने क्या किया, एरे में रखा। समझ में आ गई सबको? यस। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, रिकॉर्डिंग बहुत हुआ।